मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेक्स पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लगातार भेज रहे हैं। बात करेंगे नवंबर महीने के राशिफल की और आज बात होगी कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना उनकी नौकरी के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा, रिलेशनशिप के लिहाज से कैसा रहेगा और उनकी स्टडीज़ के लिहाज से स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। ये 1 नवंबर की कुंडली है और 1 नवंबर के दिन केतु आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। सूर्य, मंगल और बुध का गोचर दूसरे भाव में है। ये गोचर शुभ नहीं है। बुध शुभ गोचर में है, शनि शुभ गोचर में है छठे भाव में, राहु का गोचर शुभ नहीं है, गुरु का गोचर शुभ नहीं है। चंद्रमा यहाँ पर रहते हैं 54 आवर्स के बाद यहाँ से राशि परिवर्तन कर जाएंगे। शुक्र जो है वो 12वें भाव में है, लेकिन शुक्र को 12वें भाव का दोष नहीं लगता। तो सबसे पहले शुक्र ही राशि परिवर्तन करेंगे। 3 नवंबर को शुक्र यहाँ आ जाएंगे, केतु के ऊपर से गोचर करना शुरू कर देंगे, चंद्रमा के ऊपर से। बुध का गोचर होगा 6 नवंबर को, यहाँ आ जाएंगे तीसरे भाव में। बुध का गोचर तीसरे भाव में शुभ नहीं है। 16 नवंबर को 2 ग्रह एक साथ राशि बदलेंगे, सूर्य और मंगल आपकी कुंडली में तीसरे भाव में आ जाएंगे। ये दोनों का गोचर शुभ हो जाएगा। तो ये गोचर जो है वो शुभ रहेगा इस तरीके से यहाँ पर। लेकिन आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा ये बताते हैं। तो ये कर्म का भाव है। कर्म यहाँ से देखा जाता है, आपकी आय यहाँ से देखी जाती है। इस भाव के स्वामी बुध पहले 6 दिन तक यहीं पर रहेंगे। ये गोचर शुभ है। यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी कि अपने भाव से पंचम में रहेंगे। तो ये स्थिति अच्छी है एक तरीके से। अब सिचुएशन देखिए, शनि यहाँ से 9वें भाव में हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगन से वैसे भी शुभ गोचर में है। कर्म से कर्म के भाग्य में चले गए। तो शनि का गोचर तो आपके लिए अच्छा है ही, कर्म के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, वैसे भी अच्छा है क्योंकि शनि और बुध आपस में मित्र हैं। बुध की राशि में शनि अच्छा फल ही करते हैं। तो बुध यहाँ से राशि परिवर्तन कर भी देंगे तो भी आपके लिए शनि हमेशा जो है यहाँ पर अब अगले 1.5 साल तक यहीं पर रहेंगे, मार्च 2025 तक। तो ये आपके लिए कर्म के लिहाज से अच्छा रहेगा। यहाँ पर गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये कंजंक्शन टूट गया है, ये वाला जो बना हुआ था पहले यहाँ पर ये टूट गया है। ये आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। और गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है? सीधी दृष्टि धन भाव के ऊपर। यानी कि जो राहु की दृष्टि पहले जा रही थी गुरु के साथ, अब वहाँ पर अकेले गुरु की दृष्टि है। तो धन भाव आपका एक्टिव हो गया है 1 नवंबर से। तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी खुलेंगी जहाँ पर आपको जो एसेट है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एसेट एक्यूमुलेशन का मतलब है आप नई प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, अपने नाम पर नया पैसा जोड़ सकते हैं। तो ये गुरु की दृष्टि आपके लिए अच्छा काम करेगी। आय भाव के ऊपर हम देख सकते हैं कि कोई भी पाप ग्रह नहीं देख रहा। यहाँ पर सिर्फ एक राहु की दृष्टि जरूर जा रही है, लेकिन मंगल नहीं देख पा रहे, सूर्य नहीं देख पा रहे, शनि नहीं देख पा रहे, केतु नहीं देख पा रहे। तो आय भाव के ऊपर सिर्फ एक ग्रह की दृष्टि हमेशा रहेगी नेगेटिव की। घर तब खराब होता है जब उस भाव के ऊपर 2 या 2 पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो उसके रिजल्ट नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर राहु अकेला इस भाव को एस्पेक्ट कर रहा है और ये इसको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। गुरु धन भाव को एक्टिव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पैसे का फ्लो आपका बढ़ेगा। नवंबर महीने के दौरान ही आपको इस चीज़ की जो है वो इंडिकेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कर्म के लिहाज से, आय के लिहाज से चीज़ें ठीक है। शनि का यहाँ पर गोचर आपका ये भाव एक्टिव कर रहा है। ये भाव यहाँ से 11वां होता है। यहाँ से काउंट करके दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11वां भाव वृद्धि का भाव होता है। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि आपका गुरु अष्टम से गोचर कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन इस भाव के लिए ये 11वां भाव है। यहाँ पर वो वृद्धि करवा देगा, यहाँ पर वो प्रमोशन करवा देगा। ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। तो इसको पॉजिटिव तरीके से भी हमें काउंट करना चाहिए, लेना चाहिए। और आगे बात करेंगे आपकी रिलेशनशिप की। मैरिटल रिलेशनशिप आपकी कैसी रहेगी, या आप यदि सिंगल हैं तो आपके लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अभी तक तो राहु यहाँ थे, अभी तक राहु यहाँ थे। इसको यदि हमने पॉजिटिवली कैलकुलेट करना हो तो ये क्या बना हुआ था? पाप कर्तरी योग। शनि यहाँ,
राहु यहाँ, ये वाला भाव पापकर्त्री में था। अब ये पापकर्त्री टूट जाएगा, यहां पर आ गया। अब एक शुभ ग्रह, एक पाप ग्रह का प्रभाव है, एक शुभ ग्रह का प्रभाव है इन दोनों तरफ। तो यहां पर स्थिति थोड़ी सी बेटर हो गई हम कह सकते हैं। लेकिन चूंकि राहु सप्तम में है तो कन्या राशि के जातक, उनके पार्टनर को हेल्थ का इशू आ सकता है। एक दूसरा, आपका पार्टनर किसी ऐसी चीज पर रिएक्ट कर सकता है, किसी ऐसी बात पर रिएक्ट कर सकता है जो शायद हुई नहीं। राहु इमेजिनेशन का कारक ग्रह है, ये अजम्पशन करवाता है और अजम्पशन में आप रिएक्शन करते हैं। लेकिन वहां पर भी रिएक्शन ज्यादा अवर इसलिए नहीं होगा क्योंकि गुरु वाणी वाले भाव को देख रहे हैं, यहां से रिएक्शन नहीं आएगा। तो मैरिज के लिहाज से या मैरिटल जो कपल हैं, जो मैरिड हैं, उनके लिहाज से चीज़ें ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। अच्छी इसलिए मैं नहीं बोल रहा क्योंकि गुरु सप्तम के स्वामी होकर अष्टम में चले गए हैं, उनके ऊपर शनि की दृष्टि है। मंगल नहीं देख पा रहे, हालांकि मंगल यहाँ पर रहेंगे 16 तक, तो 16 तक तो थोड़ा सा तालमेल बना के रखना पड़ेगा। 16 के बाद चीज़ें थोड़ी सी आपको इम्प्रूव होती हुई नजर आएंगी। मंगल सूर्य दोनों यहाँ पर रहेंगे, इस भाव को भी पीड़ित करेंगे, गुरु को भी पीड़ित करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा 16 तक। 16 के बाद चीज़ें आपको बेटर होती हुई नजर आएंगी। जहाँ तक सिंगल्स की बात है तो सिंगल्स के लिए ये भाव एक्टिवेट नहीं हो रहा है, फिलहाल किसी भी हाल में एक्टिव नहीं हो रहा। ये भाव राहु यहाँ पर आ गए हैं, शुक्र इस भाव को दृष्टि दे रहे हैं। ये भाव शुक्र का भाव होता है, बेसिकली शुक्र इस भाव के कारक होते हैं। तो शुक्र का यहाँ पर आ जाना 3 नवंबर के बाद मैरिज वाले रास्ते खोलेगा, क्योंकि शुक्र ही मैरिज के कारक ग्रह हैं। लगन में बैठकर सप्तम को एक्टिवेट कर रहे हैं। भले ही राहु केतु बीच में आ गए हैं, लेकिन शुक्र अपना काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैरिज हो सकती है। लेकिन हाँ, जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मैरिज में नहीं जाना चाहते, उनके लिए पंचम अभी एक्टिवेट नहीं है किसी भी हाल में। यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के लिहाज से हम देखेंगे कि सूर्य का गोचर 16 के बाद शुभ हो जाएगा। सूर्य लगन के कारक होते हैं, हेल्थ के कारक ग्रह होते हैं, और शनि छठे भाव में शुभ गोचर में है। तो निश्चित तौर पर हेल्थ को लेकर लंबी चौड़ी समस्या नहीं आ रही। लेकिन हाँ, यदि आपका काम ऐसा है जहाँ पर दुर्घटना होने का भय रहता है, मान लीजिए आप हाइट पर चढ़ के काम कर रहे हैं, आपका ड्राइविंग से जुड़ा हुआ काम है, आपका मशीनरी से जुड़ा हुआ काम है, वहाँ पर सावधानी जरूर अपेक्षित है। क्योंकि सूर्य मंगल यहीं पर रहेंगे 16 नवंबर तक। इस भाव को लगातार देखेंगे, ये दुर्घटना वाला भाव होता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो रिसर्च वाले स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल में है, चाहे वो आईटी में है, चाहे वो फार्मा में है, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, रिसर्च का जहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बेटर मिलेंगी। और जो अदरवाइज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय हम औसत कह सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा इस महीने में, उसके लिए आपको अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार करना चाहिए। तो ये कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।